रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल समस्या है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम बेंगलुरु की एजियस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर बात करेंगे, जो सोलर पावर के रखरखाव के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। जरा सोचिए, गंदे सोलर पैनल्स की वजह से आखिर कितनी ऊर्जा बर्बाद होती है। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। केवल धूल जमने की वजह से ही सोलर पावर जनरेशन का 30% तक हिस्सा बर्बाद हो सकता है। किसी भी सोलर प्लांट के लिए ये एक बहुत भारी आर्थिक नुकसान है। और यहीं पर एजियस टेक्नोलॉजीज की एंट्री होती है। इनके ऑटोनॉमस रोबोट्स हर रात इन पैनल्स की सफाई करते हैं, और सबसे कमाल की बात, इसमें पानी की एक भी बूंद का इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल 0 लीटर। ये जल संरक्षण और तकनीक का एक शानदार कॉम्बो है। तो आज हम इनकी इस वाटरलेस तकनीक से लेकर इनके एडवांस रोबोट्स, ग्लोबल पेटेंट्स, इनके शानदार 3 साल के फाइनेंशियल ग्रोथ और अंत में इनके जबरदस्त आईपीओ प्रदर्शन पर पूरी नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं इनकी असली तकनीक और उस समस्या को जिसे ये सुलझा रहे हैं। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर है इनका मॉड्यूल क्लीनिंग एज अ सर्विस यानी MCAS मॉडल। ये पूरी तरह से एक जीरो कैपेक्स मॉडल है। मतलब क्लाइंट्स को कोई महंगी मशीन नहीं खरीदनी पड़ती, बस हर पैनल की सफाई के हिसाब से पेमेंट करना होता है। बिजनेस के नज़रिए से देखें तो ये लगातार रेवेन्यू लाता है, जो वित्तीय वर्ष 2026 तक कंपनी के कुल राजस्व का 39% हो गया था। अब जरा उस हार्डवेयर को देखते हैं जो इस शानदार सर्विस को मुमकिन बनाता है। बाजार में इनके 2 मेन रोबोट्स मौजूद हैं। पहला है इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट यूनिकॉर्न। ये ग्राउंड माउंटेड प्लांट्स के लिए एक हैवी ड्यूटी मशीन है जो अपने ट्रिपल ब्रश सिस्टम से 1 घंटे में 2000 से भी ज्यादा पैनल्स चमका देती है। और दूसरा है श्रीम। ये रूफटॉप्स का स्पेशलिस्ट है। इसका वजन मुश्किल से 5 से 16 किलो के बीच है और ये डुअल एयर वॉश तकनीक पर काम करता है। लेकिन सिर्फ बेहतरीन मशीन बनाना ही काफी नहीं है, उसे कंपटीशन से बचाकर रखना भी उतना ही जरूरी है। इनका टेक्नोलॉजिकल मोड यानी सुरक्षा कवच बहुत स्ट्रांग है। भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब, इन 5 बड़े ग्लोबल मार्केट्स में इनके पास ग्रांटेड पैटेंट्स हैं। साथ ही UL इंडिया द्वारा प्रमाणित इनकी क्लीनिंग एफिशिएंसी 99.84% है। ये पेटेंट प्रोटेक्शन इन्हें बाजार में सबसे अलग और सुरक्षित खड़ा करता है। तो सवाल ये है कि क्या ये बेहतरीन तकनीक एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल पा रही है? आइए इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं। नंबर्स खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। इनका रेवेन्यू जो FY24 में 15.27 करोड़ रुपए था, वो FY25 में 21.89 करोड़ हुआ और FY26 आते आते सीधे 40.93 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये एक जबरदस्त छलांग है और दिखाती है कि मार्केट कितनी तेजी से इनकी तकनीक को अपना रहा है। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी मुनाफे में तो और भी शानदार उछाल देखने को मिला है। FY24 में जो प्रॉफिट करीब 93 लाख रुपए था, वो सिर्फ 3 साल के अंदर बढ़कर FY26 में 4.01 करोड़ रुपए हो गया। ये साफ दिखाता है कि कंपनी अपनी पूंजी का बेहद सही और कुशल इस्तेमाल कर रही है। हालांकि किसी भी निष्पक्ष विश्लेषण में रिस्क फैक्टर्स को देखना भी उतना ही जरूरी है। RHP के मुताबिक कुछ बड़े ग्राहकों पर इनकी काफ़ी निर्भरता है। इसके अलावा 531 लाख रुपए के अनसिक्योर्ड लोन्स भी हैं। कुछ पुरानी फीमा फाइलिंग्स में देरी हुई थी, जिसका जुर्माना देकर निपटारा कर दिया गया है। और ICICI बैंक के साथ एक अनफाइल्ड चार्ज का मुद्दा भी दस्तावेजों में मौजूद है, जो ध्यान में रखना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए इनके क्या प्लान्स हैं। इनके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बहुत ही क्लियर है। भारत में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए भूमि और निर्माण में 574 लाख रुपए का निवेश किया जा रहा है और ग्लोबल डिमांड, खासकर मिडिल ईस्ट को कवर करने के लिए ये सऊदी अरब में अपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी सोलर रोबोटिक्स कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। इन्हीं बड़े प्लान्स और परफॉर्मेंस के दम पर हाल ही में इनका IPO बाजार में उतरा। अगस्त 2026 में BSE SME प्लेटफॉर्म पर आया। इनका IPO पूरी तरह से 22 लाख से ज्यादा शेयरों का एक प्योर फ्रेश इशू था। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं था, मतलब सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में जाएगा। शेयर का प्राइस 105 रुपये रखा गया था और जैसा कि उम्मीद थी, निवेशकों ने इसे हाथों हाथ लिया। ये इशू शानदार 21.05 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस भारी डिमांड का असर लिस्टिंग के दिन साफ देखने को मिला।
105 रुपए के इशू प्राइस वाला ये शेयर 124 रुपए से ज्यादा पर खुला और दिन के आखिर में 130 रुपए 70 पैसे के एक बेहतरीन प्रीमियम पर जाकर बंद हुआ। मार्केट की इस शानदार कामयाबी के अलावा फोर्ब्स डी-जेम्स 2024 के सिलेक्ट 200 में इन्हें जगह मिली है। ये इस बात पर पक्की मोहर लगाता है कि एजेस सच में एक ग्लोबल पोटेंशियल रखने वाली इनोवेटिव कंपनी है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जैसे जैसे पूरी दुनिया तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, क्या ऑटोनॉमस रोबोट्स ही इन बहुमूल्य संपत्तियों के रखरखाव का इकलौता और निर्विवाद मानक बन जाएंगे? सच में ये रीन्यूएबल एनर्जी का वो भविष्य है जिस पर नजर रखना बेहद दिलचस्प होगा। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।